हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस लेक्चर नंबर 3 में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, राइट। तो हम पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या, और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मेलॉक फंक्शन के बारे में, राइट। एक जस्ट अ सेकंड में से हाँ, तो पहले हम इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जो कोड लिखा है पहले मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली मेलॉक फंक्शन है क्या। तो पहले हम एक चीज़ ये होती है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, राइट, सी में, तो हमें पता है उसकी कुछ वैल्यू जो होगी वो कहीं तो स्टोर हो रही है तो वो जो वैल्यू स्टोर हो रही है तो डेफिनेटली उसका मेमोरी में कोई एड्रेस भी होगा। अब उसका एड्रेस है, ओके, तो हर वेरिएबल का एक एड्रेस है। लेकिन एक और नई बात ये है कि हर वेरिएबल का नाम होना ज़रूरी नहीं है, राइट। अब ये कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। तो एक फंक्शन होता है मैलॉक करके, MALLOC, ओके। ये मैलॉक फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली हम उसको बता सकते हैं कि हमें कितने कितने बाइट्स का आम कह सकते हैं कितने बाइट्स की स्पेस मतलब चाहिए, ओके। तो वो उतने बाइट्स की स्पेस रिजर्व करके हमें मेमोरी में उसका एड्रेस पास कर देता है, राइट। अब ये कैसे होता है वो बताता हूँ। हमने जैसे मैलॉक लिखा, राइट, और इधर ब्रैकेट्स में लिख दिया 4। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मैलॉक फंक्शन है उसने क्या किया, हमारे लिए मेमोरी में जाके 4 बाइट्स की एक मेमोरी मतलब 4 बाइट्स की स्टोरेज ले ली, और उसका जो एड्रेस है वो हमें ये फंक्शन पास ऑन कर देगा, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमने मेमोरी में एक एड्रेस भी ले ली उस अपने वेरिएबल के लिए विदाउट गिविंग दैट वेरिएबल अ नेम, राइट। तो हम वेरिएबल तो बन चुका है, राइट, उसके लिए जगह भी आ चुकी है मेमोरी में, लेकिन उसका नाम नहीं है। तो ये हो गया मैलॉक और 4 बाइट्स। तो यही चीज हमने क्या की, हमने इधर ये लिख दिया इंट स्टार पी इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स में इंट स्टार मैलॉक 5 इंटू साइज ऑफ इंट, ओके। अब ये क्या है, बेसिक में 5 इंटू हटा देता हूँ। अब मैलॉक ब्रैकेट्स में साइज ऑफ इंट, तो ये हमने क्या किया है, बेसिकली हमें पता है साइज ऑफ इंट, जैसे मेरे पीसी के लिए साइज ऑफ इंट होती है 4 बाइट्स, राइट। तो मैलॉक क्या करेगा, एक इंटीजर जितनी जगह मेमोरी में जाके रिजर्व कर लेता है, दैट इज 4 बाइट्स, ओके। अब हमें ये जो मैलॉक होता है ये क्या है, हमें एड्रेस दे रहा है। तो ये हम बेसिकली एड्रेस का जब भी बात आता है तो हमें क्या याद आता है, पॉइंटर वेरिएबल्स का कंसेप्ट याद आता है, राइट। तो हम ये एक्चुअली एक तरीके से आप कह सकते हैं एक पॉइंटर वेरिएबल है, ओके। तो ये हमें एक एड्रेस दे देता है। अब जो एड्रेस हमें ये देता है उसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है वॉइड। लेकिन हमने एक बात ये भी पढ़ी है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसका डेटा टाइप और उसके पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप दोनों सेम होना चाहिए। तो हमने इधर क्या किया, वेरिएबल का डेटा टाइप इंट लिया है, राइट। तो हमें पता है कि जो मैलॉक जो हमें वॉइड में दे रहा है डेटा टाइप, मतलब हमारा उसका जो डेटा दे रहा है मैलॉक हमें, उसका डेटा टाइप वॉइड है। लेकिन हमें क्या मांगता है, हमें चाहिए इंट डेटा टाइप। तो हम क्या कर लेते हैं, एक चीज होती है पार्स पार्स डेटा टाइप, राइट। उससे क्या होता है कि हम किसी चीज का डेटा टाइप कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मैलॉक का डेटा टाइप वॉइड है, हमें उसे कन्वर्ट करना है टू इंट डेटा टाइप, तो हम क्या लिखेंगे, उसके आगे ब्रैकेट्स में इंट और एस्ट्रिक लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, इसके आगे जो चीज है उसका जो भी डेटा टाइप है उसको वो इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका डेटा टाइप पहले वॉइड था, ओके। जब तक हमने ये इंट स्टार एस्ट्रिक ब्रैकेट्स में नहीं लिखा था, ये लिखा, तो इसका डेटा टाइप अब इंटीजर बन चुका है। और हमने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया p नाम से, तो इसको हमने लिख दिया एस्ट्रिक p, ओके। एस्ट्रिक क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसमें आ गई इसकी एड्रेस, राइट। तो अब इसमें क्या है, इस मैलॉक ने जो मेमोरी में हमारे लिए जगह एलोकेट की है उसकी एड्रेस आ गई, राइट। तो अब हम अगर लिखेंगे जैसे एस्ट्रिक p इक्वल टू 5,
और नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं printf, इधर लिख डाल देते हैं %d, ओके, और इधर हम प्रिंट कर लेते हैं ये पॉइंटर वेरिएबल, ओके। तो अब अगर हम इस कोड को भी रन करेंगे तो हमें जो ये p वाला पॉइंटर वेरिएबल है उसकी जगह पे उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर्ड है डेट इज 5 वो इधर प्रिंट हो चुकी है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ होती है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को 5 इंटीजर स्टोर करने जितनी जगह चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, malloc 5 इंटू साइज ऑफ इंट कर दूंगा। एक इंट की साइज क्या होती है, 4 बाइट्स, मेरे पीसी के लिए बात कर रहा हूँ, राइट। तो 5 इंटू 4 20 बाइट्स की जगह वो एलोकेट कर लेगा हमारे लिए मेमोरी में, ओके। और ये कोड को मैं इधर लिख देता हूँ। ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, दो फॉर लूप्स हैं, एक इसको हम बाद में देखते हैं ये क्या है, पहले हम ये देखते हैं, राइट। तो ये क्या है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और अंदर है एस्ट्रिक p प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहला केस होगा i इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 0 1 2 3 4, ये 5 वैल्यूज i लेने वाला है। तो फॉर फर्स्ट केस i इक्वल टू 0, इसमें क्या होगा, एस्ट्रिक p प्लस 0, मतलब सिर्फ p, राइट। तो ये हो गया एस्ट्रिक p इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एस्ट्रिक p इक्वल टू 1, मतलब जो पहला हमने जो फर्स्ट 4 बाइट्स थे ना, एस्ट्रिक p मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल, जो फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है p, ओके, जो फर्स्ट 4 बाइट्स उसमें वैल्यू स्टोर कर ली 1, ओके। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब i इक्वल टू 1 हो गया तो ये हुआ एस्ट्रिक p प्लस 1। अब p प्लस 1 का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट 4 बाइट्स थी वो तो हो गई, अब नेक्स्ट 4 बाइट्स स्टोर होंगी, नेक्स्ट 4 बाइट्स स्टोर होंगी मतलब p प्लस 1, तो एस्ट्रिक p प्लस 1 इज इक्वल टू i प्लस 1, 1 प्लस 1 2, ओके। तो इसका मतलब फर्स्ट 4 बाइट्स में तो 1 स्टोर हुआ था, नेक्स्ट 4 बाइट्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन 3 4 और 5 ये स्टोर होते जाएंगे, ओके। 1 2 3 4 5, ये 5 जो इंटीजर की जगह हमने रोकी है उसमें स्टोर हो जाएंगे, राइट। अब हम एक जस्ट अ सेकेंड आगे डिस्कस करते हैं, ओके, हाँ। तो हम इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि इधर हमने हाँ, तो हमने p प्लस 1 जो सेकेंड 4 बाइट्स थे, राइट, हम हमारी मेमोरी में एलोकेटेड, उसमें हमने डाल दी वैल्यू 2, ओके। तो हम ऐसे फॉर लूप रन करके सारी 5 बाइट्स में वैल्यूज डाल देते हैं, फिर एक फॉर लूप रन करके उन 5 वैल्यूज को हम प्रिंट कर लेते हैं, राइट। तो फॉर j इक्वल टू 0, एस्ट्रिक p मतलब 4, जब द फर्स्ट 4 बाइट्स है उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है डेट इज 1 वो प्रिंट हो जाएगी। फिर फॉर j इक्वल टू 1, एस्ट्रिक ऑफ p प्लस 1, मतलब पॉइंटर वेरिएबल ऑफ p प्लस 1 जो है, मतलब जो नेक्स्ट 4 बाइट्स है, ओके, मतलब जो सेकेंड इंटीजर है डेट इज 2 वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये सिर्फ 5 नहीं आना चाहिए था, या तो हम, हाँ, एक्चुअली गलती हो रही थी कि हमने एक्चुअली इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया था, पहले जो 5 आ रहा था वो एक्चुअली प्रिंट हो रहा था, तो हम इसको एक बार कंट्रोल S कर लेते हैं, सेव कर लिया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल गया 1 2 3 4 5 जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, राइट। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो हमने लिखा है ना, ये एस्ट्रिक p प्लस आई इक्वल टू आई प्लस 1, इसको, इसी चीज़ को लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। वो होता है p, और आप लिख दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में i इज इक्वल टू आई प्लस 1, राइट। और हम इसे डिलीट कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ होती है इसे हम कंट्रोल S कर लेते हैं, सेव कर लिया, ओके। हम इस आउटपुट को क्लियर कर लेते हैं और रन करके देखते हैं, ओके। वापस 1 2 3 4 5 एज एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया है हमारे पास। तो जो एस्ट्रिक में ब्रैकेट एस्ट्रिक
इंटू ब्रैकेट्स ऑफ पी प्लस आई हम लिखते हैं, उसी चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका होता है ये पी स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई लिखना। बोथ आर वन एंड द सेम, ओके। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।